राग द्वेषाविमुक्तेस्तु विषयानिन्दरयेश्चरन् आत्मवेश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो आपको याद होगा, इस अध्याय के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से चार प्रश्न पूछे थे कि ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है, उसके क्या लक्षण हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि उसकी भाषा कैसी है। फिर पूछा कि वो कैसे बैठता है, और चौथा प्रश्न था कि वो कैसे चलता है। तो 55वें श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया था कि उसके क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद 56 और 57वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि उसकी क्या भाषा है। भाषा से क्या अर्थ था भगवान का, कि वो अपने मन की बात को किस प्रकार सुनता है। मन में हमारा हमारा मन जो है हमसे बहुत सारी बातें कहता है। सुबह उठते ही कुछ ना कुछ ये डिमांड करने लगता है। तो वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, वो अपने मन की बातों को किस प्रकार से सुनता है, किस प्रकार से अपने मन की बातों को ट्रीट करता है। ये बात का उत्तर भगवान ने 56 और 57वें श्लोक में दिया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो अर्जुन का था कि वो जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बैठता है। बैठता अर्थात अपने मन को किस प्रकार से वो नियंत्रित करता है, किस प्रकार से अपने मन को कंट्रोल करता है। मन तो कुछ भी डिमांड करेगा, उसको पूरा करना है या नहीं करना है। तो ये बात भगवान ने 58 से लेकर जो है हमें 63वें श्लोक तक बताई। 63वां श्लोक हमने लास्ट कक्षा में पूरा किया। तो यहाँ तक यानी पिछली कक्षा तक भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। और आज जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 64 यानी 64, उसमें भगवान अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या था कि ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो किस प्रकार से चलता है। किस प्रकार से चलता है अर्थात अपने मन को किस प्रकार से वो भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर भगवान देना प्रारंभ कर रहे हैं आज के इस श्लोक से। और कहाँ तक देंगे? इस अध्याय के अंतिम श्लोक यानी श्लोक संख्या 72 तक भगवान अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर देंगे लगातार। तो अब अगले कुछ दिनों तक हम अर्जुन के इस चौथे प्रश्न का जो जवाब भगवान ने दिया उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, राग द्वेष विमुक्तेषु। ऐसा भक्त जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि एकाग्र है, वो राग और द्वेष दोनों से ही मुक्त होता है। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा राग का क्या मतलब है। ये राग वो वाला नहीं है जो गायन में चलता है, राग भैरवी, राग मेघ मल्हार, राग दीपक, वो उसकी राग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर राग से क्या अर्थ है? कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कुछ लालसा, कुछ पाने की डिजायर, उसको राग कह रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मुझे चाहिए। जैसे बहुत कहते हैं ना आजकल बच्चे कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, पिताजी मेरी से शादी करा दो। तो क्या ये राग है? अभी आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज है द्वेष। द्वेष क्या है? किसी वस्तु का तिरस्कार करना या उसको रिजेक्ट करना कि अरे अरे ये चीज मुझे चाहिए ही नहीं। किसी को कोई विशेष सब्जी खाना पसंद नहीं है, किसी ने बहुत अच्छी बनाई गोभी की सब्जी और किसी को नहीं पसंद, अरे अरे अरे, नहीं चाहिए मुझे गोभी की सब्जी। तो क्या है? द्वेष है उसके मन में। तो जो भक्त अभी ऐसा कर रहा है यानी वो अभी स्थित प्रज्ञ स्तर पे है नहीं, वो अभी ऊपर ही ऊपर तैर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई है, वो राग और द्वेष दोनों से ही मुक्त होता है। ना तो उसके भीतर कुछ पाने की लालसा होती है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए, 4 BHK बंगलो मुझे चाहिए ही चाहिए ना। और ना ही कुछ मिल जाने पर उसको त्यागने की इच्छा करता है। समझना आसान है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। कुछ मिल गया तो त्यागेगा नहीं। किसी ने गोभी की सब्जी भी परोस दी कि चलो आ गई, भगवान का प्रसाद है, खाओ। मोस्टली पसंद होती है सबको ये। कोई सेवा में भी ऐसी बातें करते हैं भक्त लोग, आपने देखा होगा मंदिर में बहुत सारे भक्त आएंगे, नहीं नहीं प्रभु जी ये वाली सेवा मत दीजिएगा मुझे, ये वाली सेवा मुझे पसंद नहीं है।
ये सेवा अच्छी नहीं है, वो वाली सेवा अच्छी है, मुझे वो वाली सेवा दे दीजिए प्लीज, मुझे ये वाली सेवा मत दीजिएगा। तो यदि हम ऐसा करते हैं भगवान की सेवाओं में, मंदिर की सेवाओं में, अभी हमारी स्थिति ऐसी है, तो हम समझ सकते हैं भगवान के जो मापदंड हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के, या स्थिर बुद्धि भक्त के, अभी हम उस पैरामीटर को मीट नहीं कर रहे हैं। भगवान की जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम मीट नहीं कर रहे हैं। भगवान सिर्फ, वो भक्त सिर्फ भगवान की प्रसन्नता चाहता है, उसे राग द्वेष से कोई मतलब नहीं। जो कार्य, जो सेवा, जीवन में जो भी परिस्थिति उसे मिले वो उसको स्वीकार करता है। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है जो भगवान बता रहे हैं, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और कैसे स्वीकार करता है उस परिस्थिति को, उस सेवा को, उस कार्य को? बिना किसी शिकायत के। बहुत भक्त होते हैं, सेवा स्वीकार तो कर लेते हैं, मन की सेवा नहीं मिली फिर भी स्वीकार कर ली, लेकिन रोते ही रहते हैं, टें 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 उनकी लगी रहती है। प्रभु जी हटाओ, ये यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, बहुत पॉलिटिक्स है प्रभु जी, वो रोते ही रहेंगे। उसने ये कर दिया प्रभु जी इसलिए ऐसा हो गया, वरना मैं बहुत अच्छा कर देता। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ भक्त ऐसा नहीं करता। यदि वो अपने कार्यों में को स्वीकार कर लिया, उसने कोई सी सेवा को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद वो उसे करने में सफल हो गया, भले ही वो उसके मन की सेवा थी या नहीं थी, उसने जब प्रारंभ किया सेवा को करना और उसको सक्सेस मिलती है, तो वो क्या करता है, वो सक्सेस का श्रेय भगवान और गुरु को प्रदान कर देता है। स्वयं को सिर्फ निमित्त मात्र मानता है कि मेरी तो योग्यता थी नहीं, गुरु और गौरांग की कृपा से हो गया। वहीं यदि उस सेवा में, चाहे वो उसकी पसंद की हो या नापसंद की सेवा, उसमें वो फेल हो जाता है करते हुए, तो वो उसका कारण स्वयं को मानता है, स्वयं की अयोग्यता को मानता है। वो ये सोचता है कि मैं वास्तव में अयोग्य हूं और इसी कारण से मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है जो समझने का है, जो आज के श्लोक से संबंधित है। वो बात क्या है कि इन दोनों ही स्थिति में न तो वो सक्सेस से आसक्त होता है, बहुत खुश हो गया, गुरु गौरांग की कृपा मुंह से तो बोल दी, लेकिन आसक्त हो गया कि मिलती रहे, और वहीं फेलियर से भयभीत हो जाए, नहीं। उसको सिर्फ ये पता है कि कृष्ण इस कार्य को करने से प्रसन्न होंगे, गुरु का आदेश है, तो बस वो उसको मन लगा के अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी योग्यता के साथ करता है, फिर चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, ही डजेंट केयर। ये गुण है ऐसे व्यक्ति का जो स्थित प्रज्ञ है। बस गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, दैट्स इट। श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही करता है ऐसा भक्त, या गुरुदेव जो चाहते हैं वही करता है ऐसा भक्त। चाहे फिर वो सामान्य दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से वो उचित हो या अनुचित हो, उचित दिखे या अनुचित दिखे। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे भाई, अनुचित काम कैसे कर सकता है भक्त? कुछ उदाहरण से इस बात को समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं वसुदेव जी का। वसुदेव जी जब उनका विवाह हुआ और देवकी के साथ जा रहे हैं, तभी आकाशवाणी होती है कि कंस, मूर्ख कंस, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध कर देगी। तो उसी समय वो क्या करता है, देवकी और वसुदेव को बंदी बना लेता है। तब वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि वध मत करो देवकी का, तुम्हें पुत्र से ही तो खतरा है, जो 8 संतानें होंगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वचन दिया वसुदेव जी ने। वो कोई सामान्य राजनेताओं के जैसे नहीं थे आज के वचन दिया फिर निभाना है नहीं निभाना है, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, मिलता फ्री सिर्फ आतंकवाद है। वो वसुदेव जी थे, जो बोला वो करना है। लेकिन क्या उन्होंने 8वीं संतान दी कंस को? सातवीं, सातवीं का तो पता ही नहीं चला, संकर्षण थे, बलराम जी थे, गर्भ उनका स्थानांतरित हो गया, और देवकी के गर्भ से तो योग माया प्रकट हुई जो आकाश में चली गई, तो किसी को पता ही नहीं लगा कि 7वीं संतान का क्या हुआ। वहीं 8वीं संतान थे श्री कृष्ण। सारे जेल के पट खुल गए, वसुदेव जी ने उठाया उनको और कहाँ ले गए, गोकुल। क्यों? भगवान ने कहा गोकुल ले चलो। श्री हरि विष्णु के रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुजी रूप में, वसुदेव से कहा उठाओ और मुझे गोकुल ले चलो।
उन्होंने, उनको याद था उनका दिया हुआ वचन जो कंस को दिया, लेकिन क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, अपने वचन को तोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए। दूसरा उदाहरण समझते हैं भीम का। भीम का युद्ध हो रहा था दुर्योधन से, दोनों में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। भीम भी बलवान और दुर्योधन बन गया अति बलवान। उसकी माता जो गांधारी थी, उन्होंने उसको वज्र का बना दिया अपने आशीर्वाद से। केवल उसकी जंघा ऐसी थी जो कमजोर थी, बाकी उसका पूरा शरीर वज्र का था। भीम कितने भी प्रहार कर रहा था दुर्योधन के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था उन प्रहारों का, बिल्कुल खतरा नहीं। उधर दुर्योधन के प्रहारों से भीम की हालत खराब हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया भीम को, जंगा पर वार करो, दूर से इशारा किया, जंगा पर मारो। अब भीम ने तभी सोचा कि जो गदा युद्ध है उसके नियमों के खिलाफ है कमर से नीचे प्रहार करना। एक योद्धा जो गदाधारी है, एक दूसरे गदाधारी योद्धा पर युद्ध के दौरान कमर से नीचे प्रहार नहीं कर सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया। भीम जानता था धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का आदेश ही धर्म है। और भीम ने क्या किया, दुर्योधन की जंघा पर वार किया, दुर्योधन की जंघा तोड़ी और उसका वध कर दिया। नियम का उल्लंघन किया सामान्यतः देखा जाने पर, लेकिन चूंकि भगवान का आदेश था, भक्त ने तोड़ दिया उसका नहीं, उस नियम को भी। कोई चिंता नहीं, कोई पाप नहीं लगा उसके लिए, क्योंकि भगवान है रक्षा करने के लिए, वहां खड़े हैं। तो ऐसा कुछ जो कि सामान्य दृष्टि से देखने में अनुचित लगे, या सामाजिक दृष्टि से भी अनुचित हो, नियमों का उल्लंघन हो रहा हो जहां, लेकिन यदि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण का आदेश है, गुरु की इच्छा है, तो फिर वो भक्त क्या करता है, चाहे उसके ऊपर उसको कितने लांछन लगे, वो उसकी परवाह नहीं करता, राग द्वेष से ऊपर उठकर वो उस आज्ञा का पालन करता है। वहीं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक और तात्पर्य में आपने बहुत सुंदर बात पढ़ी होगी, आज का जो तात्पर्य है उसमें, कि ऐसा जो भक्त है वो यदि सामान्य दृष्टि से या बाह्य दृष्टि से विषयी स्तर पर लिप्त भी दिखाई दे, आप में से किसी ने जिसने भी ध्यान पूर्वक आज का ये तात्पर्य सुना है उसको याद होगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विषयी स्तर पर यदि दिखाई दे, विषयों में लिप्त दिखाई दे, तो भी वह भीतर से लिप्त नहीं होता। यदि वो राग द्वेष से ऊपर है, स्थित प्रज्ञ है, ऐसे भक्त की बात हो रही है, तो वो बाहर से कैसा भी दिखाई दे, हो सकता है जीन्स टी शर्ट में दिखाई दे, गॉगल्स लगे हुए हों, लेकिन फिर भी वो भीतर से विषयों से लिप्त नहीं होता। इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है गौर लीला में, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में, पुंडरीक विद्यानिधि का। पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत महान भक्त थे। और वहीं गदाधर पंडित, कौन है पुंडरीक विद्यानिधि, ये हैं कृष्ण लीला में वृषभानु राजा, राधा रानी के पिता। और वहीं एक गौर लीला में भक्त हैं गदाधर पंडित, आप सुनते हो ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। ये जो गदाधर हैं, शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये गदाधर जो हैं, वो एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे। उन्हें एक ऐसे गुरु चाहिए थे जो बहुत बड़े छड़े हों, भक्ति में स्थित प्रज्ञ हों। तो फिर एक भक्त, उनके जानकार, उनके मित्र मुकुंद, उनको क्या किया उन्होंने, मुकुंदत उनको ले गए कि मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूं, मैं जानता हूं उनको। तो उन्होंने क्या किया, उनको ले गए कि मैं तुम्हें पुंडरीक विद्यानिधि से मिलवाना चाहता हूं। अब पुंडरीक विद्यानिधि से जब मिलने पहुंचे मुकुंदत और गदाधर पंडित, तो उन्होंने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि एक बड़े ही आलीशान सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, सनील का कुर्ता पहना हुआ चमाचम उनका, एकदम बढ़िया से, और मुंह में लगा हुआ पान का बीड़ा एकदम फर्स्ट क्लास, भंग का रंग, वो क्या है, वो खई के पान बनारस वाला, बनारसी पान खा रहे हैं वो बिल्कुल। और पीकदान पास में रखा है, उसमें पान की पिचकारियां मार रहे हैं। तो ये बात जब गदाधर पंडित ने देखा, अरे मुकुंद मुझे कहाँ ले आए तुम, ये मैंने तुमसे कहा था मुझे कोई भक्त के पास ले चलो। तो जब गदाधर पंडित ने देखा कि मुकुंद के हृदय में जो है ऐसा भाव आ रहा है उनके प्रति, ये तो इतने अच्छे भक्त के लिए इतना खराब सोच रहे हैं, ऐसा इनको नहीं सोचना चाहिए गदाधर पंडित को। तब मुकुंद ने एक श्लोक बोला पुंडरीक विद्यानिधि जी के कान में,
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिङ्घां सयापायययद् सयाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽयं किं वा दयालुं शरणं व्रजेऽहम्। ये क्या श्लोक है? श्रीमद् भागवतम में आता है श्लोक। ये उस समय की बात है जिस समय ये जो एक राक्षसी आई थी ना, अपने स्तन के ऊपर जहर लगाकर, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, क्या नाम था उनका? पूतना। तो वो आई जहर लगाकर, और वो जहर पिला रही है भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उनको जब उनके प्राण हर लिए, तो फिर उनको माँ का, धात्री का स्थान दिया, कि ये माँ है। सीधा वैकुंठ से विमान आया और उनको वैकुंठ ले गया। इस श्लोक को सुनते ही, जैसे ही मुकुंद ने श्लोक पुंडरीक विद्यानिधि के कान में कहे, वो अपनी बाह्य जो चेतना थी उसको खो बैठे। वहीं उन्होंने अपने सारे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, जितना पर्दे थे आसपास वो फाड़ने शुरू कर दिए, मेज उठा के फेंक दी, सब कुछ। वो पगला गए बिल्कुल। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, ये शोर करने लगे। तो उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो उजागर हो गया। जब ये बात गदाधर पंडित ने देखी, तब उनको लगा कि मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। थोड़ा लंबी स्टोरी है, अभी तो शॉर्ट में बता रहे हैं, समय भी हो गया। तो उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, और फिर आगे चलकर गदाधर पंडित, जो कि कृष्ण लीला में कौन है? राधा रानी है। तो कृष्ण लीला में राधा रानी और वृषभानु, उनका पिता पुत्री का संबंध है। वहीं गौर लीला में गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि, उनका गुरु और शिष्य का संबंध है। तब पुंडरीक विद्यानिधि को गदाधर पंडित ने अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करा। तो कहने का क्या तात्पर्य है? बाह्य दृष्टिकोण से हो सकता है कि भक्त सजा संवरा दिखाई दे, लेकिन यदि उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, तो फिर वो विशेष भक्त है। आगे और इस विषय में भगवान क्या बताएंगे, अभी 72 नंबर श्लोक तक हम धीरे धीरे रोज जानते हुए आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।